हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप परसेंटेज निकालना सीख सकते हैं एक्सेल में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीरियल नंबर आपको लिख लेना। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे आप लोग ये जानते होंगे कि स्टूडेंट नेम लिखना पड़ता है, ठीक ना। यहाँ पर मैंने हिंदी इंग्लिश टाइप कर दिया था, तो इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट, ठीक ना। क्योंकि आप किस स्टूडेंट का बनाएंगे रिजल्ट, उसको सबसे पहले जानना ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम पूरा लिखे, क्योंकि मैंने स्टूडेंट लिख दिया था, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जगह कम पड़ रहा था, तो इसको मैंने क्या किया, जो आप बी कॉलम पर आप देख रहे थे लकीर, ठीक ना, उसको क्या करना, बड़ा कर देना है, ठीक ना। इसकी चौड़ाई को बड़ा करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मेट का, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, उसको क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। एक काम करिए और भी इसको छोटा कर लीजिए, एक बार और देख लीजिए। और इसका शॉर्टकट की आप ध्यान में रखिएगा कि शॉर्टकट की कैसे यूज़ किए जाते हैं। अल्ट के साथ HOI करिएगा, जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हिंदी, यानी कि सब्जेक्ट का पूरा नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी लिखेंगे, जैसे आपका जो सब्जेक्ट लेने का मन है आप उस तरीके से आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को ले सकते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और SST आप ले सकते हैं, ठीक ना। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि कितने विषय को आप ले सकते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद उन विषयों का क्या करेंगे, टोटल निकालना पड़ता है, क्योंकि आप जब भी जानते हैं कि जितने विषय का आप लोग नंबर देते हैं, तो क्या होता है, सभी विषयों का नंबर आप लोग निकालते हैं, टोटल निकालते हैं कि मैंने कितने विषय में कितना कितना नंबर पाया है, ठीक ना। वो टोटल हो गया। फिर मैक्स निकालते हैं कि आपका सबसे किस विषय में सबसे ज़्यादा नंबर आया। फिर उसके बाद क्या करते होंगे आप लोग, मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम कैसे निकालते होंगे, तब निकालते होंगे जब आपको लगता होगा सबसे किस सब्जेक्ट में हम लोग सबसे कम नंबर पाए हैं। फिर उसके बाद एवरेज निकालते होंगे। एवरेज क्यों निकालते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्टों में उसका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब हमको एवरेज मालूम चलता है। फिर परसेंटेज हम लोग निकालना सीखते हैं। फिर परसेंटेज के बाद कि भाई हम लोग ये भी देखते हैं, जैसे हमने ग्रेड लिख दिए थे, ठीक है, सॉरी उसके लिए, लेकिन हम लोगों को रिजल्ट निकालना पड़ता है। जब हमारा परसेंटेज निकलता है तो उसके बाद रिजल्ट निकलता है कि पास है कि फेल है। फिर उसके बाद ग्रेड निकलता है कि आपका ग्रेड कितना बना है, ठीक ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीरियल नंबर, ठीक ना। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सीरियल नंबर आपको कैसे कैसे करना है, ठीक ना। सीरियल नंबर में आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 टाइप करेंगे, ठीक ना। 1 2 टाइप करेंगे, इतनी झंझट नहीं करना है आपको। क्या करना है, 1 2 लिख देना और उनके बीच का डिफरेंस आपको पता करना है। तो आप क्या करेंगे, प्लस वाला आइकन जहाँ पर बनेगा, ठीक ना, उसको क्या करेंगे, आप उसको पकड़ कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये तो पहला तरीका हो गया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक ना। डिलीट कर देने के बाद आपको क्या करना, 1 लिख देना है, ठीक ना। अब आपको जाना है कहाँ, आप देखते रहिएगा, यहाँ पर देखिए ऊपर है एक सीरीज, ठीक ना। यहाँ पर सीरीज वाले ऑप्शन में आ जाइए और आप यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, यहाँ पर रो और कॉलम दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसको समझ लें कि कॉलम में आप जाकर वहाँ तक नंबर आप लिख दीजिए, 1 और 2 कितना लिख रहे हैं, ठीक ना, ओके कर दीजिए। और देखिए 1 से 10 तक भी ले सकते हैं सीरियल नंबर। अगर आप चाहते हैं 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, तो आप ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हो। और मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कॉलम अभी सीखा है। अब मान लीजिए आपको रो में लेना है, रो में लेना है, तो यहाँ पर सीरीज वाले ऑप्शन में फिर से चले जाइए, वहाँ पर रो ऑप्शन टिक है। आप क्या करेंगे, 10 तक लिख लीजिए, क्योंकि मुझे 10 तक ही जरूरत है, क्योंकि आपको डेमो दे रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए रोज में वाइज क्या होगा, आपको नंबर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक ना। ये सीरियल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिलीट कर दीजिए। और हमको जो चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या था, कॉलम में हमारा सीरियल नंबर है, क्योंकि कॉलम वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर फिर से जाइए उसी सीरीज के अंदर, और कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक ना। फिर से दोबारा कॉलम को सेलेक्ट करिए और 10 तक आप लिख दीजिए। और देखिए 1 से 10 तक हो गया। अब स्टूडेंट नेम आपको लिखना है। आप स्टूडेंट नेम अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं, ठीक ना। आप अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी होंगे उनके सभी को लिख दीजिए, ठीक ना। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने बहुत लड़कों का नाम लिख रहा हूँ, ठीक ना। उसको क्या करना है, आपको लिख लेना। जैसे मैं यहाँ पर अमन, अमित, नमन, नेहा, और यहाँ पर देखिए श्रुति मैंने लिख दिया है, ठीक ना। और उसके बाद भी आप जैसे गर्ल्स होंगे, बॉयज़ होंगे, जो भी आप अपने दोस्तों में फ्रेंड सर्कल में होंगे उनका नाम लिख दीजिएगा, ठीक ना। ताकि आपको डेमो में ये मालूम चले कि आप स्टूडेंट का नाम ही लिख रहे हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, वो चीज़ सीखना है, रिजल्ट निकालना आपको आना चाहिए कि आप रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST करेंगे क्या, अगर आप 45 जैसे 85 मैं लिख रहा हूँ, ये सब आप जैसे लगातार आप नंबर लिखते रहेंगे, ठीक ना। तो नंबर नाम लिखते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा,
ठीक है ना। तो नंबर, ये सब चीज़ों से बचना है। आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको डिलीट कर देना है। डिलीट कर लेने के बाद आपको अब करना क्या है, आप आपको समझिए, ठीक ना। इसको यहाँ तक एसएसटी तक जितने सब्जेक्ट हैं उसको सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला देने जा रहा हूँ, उस फार्मूला का ध्यान से सुनते रहेगा। तो इक्वल के साथ रैंड बिटवीन आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। रैंड बिटवीन फार्मूला इसलिए होता है क्योंकि आपको रैंडम नंबर चाहिए होता है, तो रैंडम नंबर के लिए रैंड बिटवीन फार्मूला लगता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग रैंड बिटवीन में बॉटम और टॉप देख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि बॉटम में आप कितने नंबर, यानी कि अंक आप कहाँ से शुरुआत करने वाले। टॉप का मतलब है कहाँ पर आपका मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, कितने तक आप नंबर चाहते हैं। तो 1 से 100 तक मैं चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैंने टाइप कर लिया। 70 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना। इसके साथ आप कंट्रोल डी करेंगे तो वो फिल डाउन होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक आपके नंबर वो फिल हो जाते हैं। फिर कंट्रोल आर करेंगे तो राइट की तरफ के नंबर क्या होंगे, फिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये रैंडम नंबर होते हैं, इसमें एक दिक्कत ये होता है कि ये फिक्स नहीं होते। इन वैल्यू को हमेशा फिक्स करना पड़ता है नंबर के लिए, ठीक है ना। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना पड़ता है, जो कि अभी देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कॉपी कर लेने के बाद आपको क्या ना, होम के अंदर पेस्ट ऑप्शन दिख रहा हो, पेस्ट के अंदर एक पेस्ट वैल्यू ऑप्शन दिख रहा होगा, और वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपके नंबर सारे आ गए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर टोटल निकालना है, ठीक है ना। तो टोटल निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि टोटल आप कैसे निकालते हैं। सभी नंबरों को आप सेलेक्ट करके जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए तरीका ये है कि सम में जाइए, आप सम सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए सभी नंबरों का जोड़ आपको मिल गया। टोटल कितना होगा वो देखिए, एंटर करके आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पर सभी सब्जेक्टों का नंबर कितना आ गया, टोटल 230 आ गया, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार फिर से डिलीट कर दूँ, और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए देखिए यहाँ पर इक्वल के साथ मैंने सम फार्मूला का यूज़ किया है, और ब्रैकेट ओपन करने में सभी सेलेक्ट सब्जेक्टों को सेलेक्ट कर लेगा। देखिए यहाँ पर जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस को सभी को क्या क्या सेलेक्ट करना, टोटल कर दिया, यानी कि एंटर कर दिया, और यहाँ पर आपको नंबर मिल गया था, ठीक ना। अब एक और तरीका जान लीजिए कि इस तरीके से कौन सा काम किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। इक्वल के साथ सम, और यहाँ पर एंटर कर देंगे तो 230 हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये सब सारी चीज़ें हो गए, और यहाँ पर फिल डाउन करना पड़ता है। जैसे इनको सभी को सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल डी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो वो सभी नंबर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी एक और तरीका बाकी था जो मैंने अभी आपसे कहा था, तो उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका ये भी है। जैसे यहाँ पर मैं दूसरा तरीका दिखा दिया कि आप इसको प्लस आइकन का करके पकड़ कर खींच दीजिएगा, तो वो क्या होगा, टोटल सभी सब्जेक्टों का नंबर निकल जाएगा। अच्छा, मैक्स यहाँ पर निकालना है, तो मैक्स कैसे निकालते हैं, ठीक ना। तो मैक्स करने के लिए वहाँ पर सम वाले में चले जाएंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल वाला भी सब्जेक्ट सेलेक्ट है। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ जो लेफ्ट एरो होता है उसको एक बार प्रेस कर देना है, ठीक ना। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को जैसे प्रेस करेंगे तो एसएसटी तक आ जाएगा, वहाँ तक सब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और एंटर जैसे करेंगे तो मैक्सिमम नंबर आपको मालूम चल जाएगा। और इसको भी प्लस आइकन बना जहाँ रहेगा वहाँ पर पकड़ कर आप ड्रैग कर देंगे, तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर सभी सब्जेक्टों का निकल कर चला आएगा। अब देखिए क्या होता है, इसके साथ कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया है, ठीक ना। अब अच्छा, यहाँ पर देखिए मिनिमम आपको निकालना है। तो मिनिमम आप कैसे निकाल देंगे, तो आप सभी सब्जेक्टों को देखेंगे तब निकालेंगे, तब उसमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या है, वहाँ पर सम का फार्मूला है, वहाँ पर है, यहाँ पर मेन लिखा हुआ है। आप इसको क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए टोटल और मैक्स दोनों सब्जेक्टों को सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को 2 बार आप प्रेस करेंगे तो यहाँ तक सभी सब्जेक्टों को सेलेक्ट करेगा, जैसे टोटल और मैक्स को हटा देगा। तो यहाँ पर मिनिमम आप एंटर करेंगे तो मिनिमम नंबर आपको मालूम चलेगा, और उसके बाद ड्रैग और ड्रॉप करना रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक ना। एवरेज के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, इक्वल के साथ एवरेज फार्मूला एक होता है, उसको भी लगा सकते हैं, या फिर आप सम के अंदर चले जाइए। वहाँ पर देखिए सम में मेरी कर्सर गई है और एवरेज यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर टोटल, मैक्स और मीन सभी लोगों को क्या करना है, वो सिलेक्ट कर रहा था। तो आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो करेंगे तो सभी सब्जेक्टों को ले लेंगे, और एवरेज निकल कर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एवरेज आपको निकालना है। करना क्या है, फिर से आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए एंटर मैंने कर दिया। आप ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
अब फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, उस फार्मूला को थोड़ा ध्यान से सुनो। इक्वल के साथ एवरेज लिखिएगा, ठीक है ना। इक्वल के साथ एवरेज आप जब फार्मूला लगाएंगे तो आप टैप करिएगा तो एवरेज वाला सेलेक्ट कर लेगा और ब्रैकेट ओपन होगा और सभी सब्जेक्टों को सेलेक्ट कर लीजिएगा सिर्फ, ठीक ना। और एंटर जैसे ही करेंगे आपको एवरेज नंबर आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ एवरेज नंबर कितने हैं सभी सब्जेक्टों का, ठीक है। यहाँ पर देखिए एवरेज सारे निकल कर आपके सामने आ गए। अब करना क्या है आपको ये देखते हैं, परसेंटेज निकालना, ठीक है ना। तो परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं आप, उसके लिए तरीका ये है कि इक्वल के साथ टोटल नंबर को सेलेक्ट करना, क्योंकि आप लोग बचपन से ये पढ़ना है कि टोटल में से क्या होता है, जितने भी सब्जेक्ट के नंबर होते हैं उसमें इंटू होता है 100 का और डिवाइड बाई कितने होते हैं जितने सब्जेक्ट के टोटल नंबर रहते हैं, ठीक है ना। जितने जैसे यहाँ पर मैंने टोटल सेलेक्ट किया और हिंदी इंग्लिश मैथ यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, ठीक ना। 100 से गुणा कराया था तो 5 है, तो इसका मतलब 500 नंबर, तो 500 में से क्या करूँगा मैं यहाँ पर डिवाइड करा दूंगा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया 500 से डिवाइड हो गया, ठीक ना। तो अब मैं क्या करूँगा इसको एंटर कर सकता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एंटर करने के बाद आपका परसेंटेज मालूम चल गया। अब ये तरीका क्या था, ये जो जैसे हम लोग स्कूलों में लगाते हैं वैसा तरीका था, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब अच्छा यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी आप देखते रहिएगा कि मैं एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ कि करना क्या है। इसको पहले सबसे पहले डिलीट कर देना है, फिर डिलीट करने के बाद आपको इक्वल लगाना है। इक्वल करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल नंबर कर लेना, डिवाइड बाय जितने सब्जेक्ट को उसको डिवाइड करा देना, तो वो भी परसेंटेज निकल कर आप जाएंगे, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट थे तो 500 से मैंने डिवाइड करा दिया। अब अच्छा कई बार ये भी लोगों के मन में प्रश्न आता है कि एवरेज और परसेंटेज में अंतर क्या होता है। देखिए परसेंटेज और एवरेज में बहुत सारे अंतर होते हैं, आप लोग शायद नहीं समझ रहे होंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ कि एवरेज और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश है ना, मैथ है, यहाँ पर मैं 99 नंबर सभी को बढ़ा दे रहा हूँ और साइंस को क्या कर दे रहा हूँ 150 में से यहाँ पर 110 नंबर मैं दे दूंगा, ठीक है ना। क्यों दे रहा हूँ उसका अभी रीज़न मालूम चल जाएगा। और एसएसटी में यहाँ पर देखिएगा कि क्या होगा, एसएसटी में भी मैं 100 150 में से 110 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आप लोग वही दिमाग लगाते हैं क्योंकि 500 होता है सभी सब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ होता है। क्यों गड़बड़ होता है, क्योंकि अब आपका 2 सब्जेक्टों में 150 नंबर पाए होते हैं, ठीक है ना। तो इक्वल के साथ आप क्या करेंगे, टोटल नंबर में से डिवाइड करा दीजिएगा 100 और डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लिकेशन कराकर क्या करेंगे सभी सब्जेक्टों का नंबर जोड़ लेंगे, क्योंकि 2 सब्जेक्टों में 150 पाए हैं। तो इन सभी को जोड़ने के बाद आपको कितने मिलेंगे, जैसे 100 इसमें जोड़ लिए 300 होगा, 300 इसमें से 300 इधर हो गए, साइंस और एसएसटी का मिलाकर कितने हो गए 600 नंबर हो गए। तो 600 नंबर जब हो गए तो आपको करना क्या रहता है कि 600 में से अब आपको डिवाइड करना है। अगर आपने 500 में से डिवाइड कराएंगे तो उसमें गलत आंसर आएगा। जब गलत आंसर आएगा तो उसको भी चेक कर लेते हैं, पहले हम लोग 600 से डिवाइड करा कर देख लेते हैं। तो 600 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका परसेंटेज सही आएगा, ठीक ना। क्योंकि परसेंटेज एवरेज 100 से ऊपर हो जाता है वो मंजूर है, लेकिन परसेंटेज क्या होता है 100 से ऊपर कभी नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि आप 500 से डिवाइड करा दीजिए। अब बताइए आपसे कि 103 कभी परसेंट बनता है, नहीं ना बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप 100 से ज़्यादा कभी नहीं आ सकता है, ठीक ना। तो इसलिए क्या होता है ध्यान में रखिए कि जितने सब्जेक्ट में नंबर कितना बढ़ रहा है उसको भी ऐड करना पड़ता है, ठीक ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बताया कि परसेंटेज इतने होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड करके मैं मेरा जो जैसा था वैसा मैं कर ले रहा हूँ। आपको समझ में आया कि नहीं आया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। अब रिजल्ट निकालना हम लोग सीखते हैं कि रिजल्ट आपको कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले करना क्या है, इक्वल के साथ आपको इफ ब्रैकेट ओपन लगाना है। देखिए रिजल्ट में क्या होता है, इफ ब्रैकेट ओपन के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है। एंड इसलिए लगाया जाता है ताकि कभी भी ग्रेटर देन का साइन लगाना हो तो एंड का उसके साथ जोड़ा जाता है। अगर लेस देन के साइन लगाया जाए तो और का प्रयोग किया जाता है फॉर्मूले में, ठीक ना। तो इफ के साथ एंड और हिंदी वाले सब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और ग्रेटर देन इक्वल के साथ मैंने बताया कि भाई देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर रिजल्ट बनना चाहिए तो 40 नंबर से क्या होने चाहिए, वो नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। अगर वो सब्जेक्ट में 40 नंबर से अगर वो ज़्यादा नंबर पाता है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस में, तब वो पास रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने सभी सब्जेक्टों को क्या कर रहा हूँ धीरे धीरे सेलेक्ट कर रहा हूँ और ग्रेटर देन इक्वल के साथ लगा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ 40 नंबर से उसको बड़ा दिखाने की हमेशा कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे C2 सेल वाले को सेलेक्ट किया तो उसको 40 से बड़ा कर दिया, D2 सेल को सेलेक्ट किया तो ग्रेटर देन का साइन लगाकर 40 से बड़ा कर दिया और E2 को भी वैसे ही कर रहा हूँ 40 से बड़ा कर दे रहा हूँ। फिर F2 का मतलब वहाँ पर जो साइंस वाला सब्जेक्ट का नंबर है उसको भी मैंने सेलेक्ट किया और 40 से
बड़ा दिखा दिया। फिर उसके बाद अब मैं SST को सेलेक्ट करूँगा, SST के नंबर को सेलेक्ट में किया और ग्रेटर देन इक्वल के साथ मैंने 40 नंबर से बड़ा किया, ठीक ना। ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक ना। यहाँ पर जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तुरंत एक कॉमा लगा देना है, ठीक ना। फिर उसमें लिखना है कि अगर ये सभी 40 नंबर से बड़े होंगे तो पास लिख कर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर इफ़ लॉजिक टेस्ट में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको वैल्यू आपको दिखाना चाहिए, ठीक ना। तो ग्रेटर देन यहाँ पर बताया, फिर पास हो गया, फिर फेल लिख दिया, ठीक ना। अब क्या करना है आपको एंटर करना, एंटर करने के बाद फिर से एक बार एंटर करना, वो ले लेगा तुरंत, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 40 नंबर से सभी लोग क्या है कम नंबर पाए हैं, जितने भी लोग। अब सिर्फ एक ही लड़का पास हुआ जिसमें वो पास लिख कर आ रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर करना क्या है, मैं यहाँ पर नंबर सभी को दिखा रहा हूँ कि नंबर मैंने चेंज करके, जैसे जिसके अंदर क्या होगा 40 से मैं बड़ा करके, देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। अब बगल में मैं क्लिक करता हूँ, कहीं पर भी आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा, देखिए वहाँ पर पास लिख कर आएगा, क्योंकि सभी नंबरों का मैंने क्या किया है 40 से बड़ा करने की कोशिश किया। अगर 40 नंबर से बड़ा नहीं होते तो सभी लोगों के अंदर क्या होता, फेल लिख कर ही आता। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, जैसे मैं इस नंबर को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले इनको सेलेक्ट करना है, डिलीट मैंने कर दिया, गलती हो गया। तो इसको क्या करूँगा, इफ़ के साथ मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक तरीका ये है कि और का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको Ctrl Z कर ले रहा हूँ, ठीक ना। Ctrl Z करने के बाद अब मैं फिर से पुराने जो मैंने निकाला था, ठीक ना, यहाँ पर Ctrl Z मैंने कर लिया। Ctrl Z करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इफ़ के साथ वो जो मैंने पूरा फार्मूला बनाया था, ठीक ना, उसको कॉपी कर लेना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कॉपी मैंने कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिलीट करना है जो रिजल्ट आपको बनाया था, क्योंकि और वाला भी आपको बताना है, अभी बाकी है। तो करना क्या है, इक्वल के साथ यहाँ पर इफ़ ब्रैकेट ओपन कर लेना है, ठीक ना। इफ़ के साथ यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेना और मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, OR वाला, ठीक ना, और लिख दिया और ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब मैंने जो वो फार्मूला पहले बनाया था, ठीक ना, उसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ और उसके बाद क्या करूँगा, एंड और जो इक्वल था उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक ना। और जहाँ जहाँ ग्रेटर देन का साइन बना रहेगा वहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब धीरे धीरे क्या करूँगा, लेस देन के साइन बनाऊंगा, क्योंकि और के साथ हमेशा लेस देन का प्रयोग होता है कि अगर उससे 40 नंबर से कम नंबर पाते हैं, ठीक ना। और अगर एंड का आप कभी भी प्रयोग करते हैं तो ग्रेटर देन का प्रयोग करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, लेस देन के साइन को चेंज कर दे रहा हूँ, जो ग्रेटर देन जहाँ जहाँ मैंने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल के साथ, तो यहाँ पर मैंने लेस देन के प्रयोग कर लिया है, ठीक ना। यहाँ पर मैंने लेस देन लगा दिया। अब देखिए लेस देन और भी है, यहाँ पर भी मैं धीरे धीरे चेंजेस कर ले रहा हूँ। लेस देन का मैंने साइन चेंज कर लिया। अब देखिए क्या होता है, और जहाँ पर भी प्रयोग होता है वहाँ पर भी फेल पहले किया जाता है, ठीक ना, ठीक ना, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं फेल पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर मैंने फेल लिख दिया। ग्रेटर ये क्या है, डबल कोट के अंदर हमेशा फेल लिखा जाता है या फिर कोई भी टेक्स्ट लिखा जाता है तो वो क्या होता है, ग्रेटर देन, सॉरी, ये डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सभी रिजल्ट में क्या आ रहा है, पास लिख कर आ रहा है, ठीक ना। ये सभी पास और फेल जैसा पहले एंड के साथ किया था रिजल्ट वही आ रहा है, ठीक ना। तो इसके अंदर ज़्यादा कभी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको साइन हमेशा ध्यान में रखना है कि इक्वल के साथ अगर एंड कभी भी प्रयोग कर रहे हैं तो ग्रेटर देन, और का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लेस देन। अब देखिए यहाँ पर ग्रेड निकालने का एक तरीका है, इक्वल के साथ इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रिजल्ट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना और इक्वल लगाना है, डबल कोट के अंदर पास लिखना है, ठीक ना। पास लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, अगर वो पास होगा तो पास लिख कर आना चाहिए, ठीक ना, ग्रेड के अंदर। अब करना क्या है, एक कॉमा देना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर मैंने फार्मूला कॉमा देने का इफ़ का प्रयोग करना, क्योंकि इफ़ जब तक आप प्रयोग करेंगे तब तक वो नहीं समझ में आएगा, आपको इफ़ प्रयोग करना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज वाले सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल के साथ बताया कि अगर 90 से ज़्यादा होते हैं, ठीक ना, अगर उसका 90% से ज़्यादा बनता है, ठीक ना, तो उसको क्या लिख कर आना चाहिए, डबल कोट के अंदर ए ग्रेड लिख कर आना चाहिए, ठीक ना। तो अगर वो 90 से ज़्यादा पाता है परसेंटेज तो ए ग्रेड लिखना आना चाहिए। यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको इफ़ का प्रयोग कर रहा हूँ और ब्रैकेट ओपन करूँगा और फिर से परसेंटेज वाले को सेलेक्ट करूँ, जैसे 69 मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक ना। ग्रेटर देन इक्वल के साथ मैं 80 नंबर लिखूँगा, या ठीक ना 80 नंबर लिख लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 80 लिख देने के बाद आपको क्या करना है, डबल कोट के अंदर फिर से लिखना है क्या, बी ग्रेड, ठीक ना, क्योंकि अगर वो 80 से ज़्यादा पाता है तो वो बी ग्रेड आना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखूँगा, फिर से इफ़ का ब्रैकेट ओपन करूँगा और फिर 69 वाले सेल को सिलेक्ट करके फिर उसके बाद क्या करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल के साथ मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखते रहिएगा धीरे से, ठीक ना। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल के साथ
क्या करना है 70 लिख देना है, ठीक है। 70 से ज़्यादा अगर होता है तो उसके लिए क्या आना चाहिए, सी ग्रेड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डबल कोट के अंदर सी ग्रेड लिख दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर सी ग्रेड लिख देने के बाद आपको फिर से कॉमा देना और इसके बाद आप कुछ नहीं लिखना, डबल कोट के अंदर डी लिख देना है, ठीक है ना, ताकि वो अगर कोई भी पास रहे या फिर कुछ भी हो तो डी ग्रेड में आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ पास लिखा रहेगा वहाँ पर पास लिख कर आएगा, रिजल्ट के अंदर देख लीजिएगा। और जहाँ फेल है इसका मतलब वो डी ग्रेड पाए हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो भी पास ही है, ठीक है ना। तो रिजल्ट के हिसाब से वो चलना है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हमको ग्रेड नहीं दिख रहा होता है, ठीक है ना, तो ग्रेड कैसे दिखेगा, जैसे ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया, यहाँ पर नहीं दिखता। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसके नंबर को थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि कौन कौन ए ग्रेड पाए, कौन बी ग्रेड पाए, उसको हम लोग अभी चेंज करें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ना नंबर यहाँ पर चेंज कर ले रहा हूँ। नंबर में कई बार लोगों को, लड़कों को पास दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ ये लड़के पास हैं, ठीक है, जैसे ये पास है। तो यहाँ पर ये लोग जो पास हैं ये तो पास ही रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे 92 है तो ये पहले से ही पास ही है, क्योंकि ये 40 नंबर से ज़्यादा पाए तो रिजल्ट क्या होगा, इनका पास ही बनकर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन लोगों को पर इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो इफेक्ट कहाँ देखने को मिला, जैसे ये दूसरे वाले को मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए, तो इसको मैंने क्या कर दिया 79 या फिर 90, ठीक ना, ये 92 कर दिया। और उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर मैंने नंबर देखिए धीरे धीरे चेंजेस कर दिया, ठीक ना। और भी मैं नंबर को चेंज कर दूँ, वहाँ पर भी देखिए पास देखने को मिल गया। अब बात आती है कि सर इसमें ए ग्रेड नहीं देखने को मिला, तो ए ग्रेड नहीं देखने को मिला तो कैसे देखने को मिलेगा। तो ठीक है ना, यहाँ पर मैं भी एक बार और नंबर चेंज कर दूँ तो वो पास तो पास ही होंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में वो लोग क्या चल रहे हैं, पास ही चल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें से देखिए आप एक बात देखिएगा कि यहाँ पर जहाँ तक लिखा है कि अगर ये वाला सेल, पास वाले सेल का में अगर वो सेल बराबर होता है पास, तो क्या लिख कर आना चाहिए, पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। वही वाले पोर्शन को हम लोग डिलीट करेंगे। तो कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यह कॉमा से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है और आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने डिलीट कर दिया और आपको वहाँ पर देखिए इफ़ लगा हुआ। अब आपको क्या करना, एंटर कर देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको एक रिजल्ट मालूम चलेगा कि हाँ यहाँ पर ये लोग क्या पाए, ए ग्रेड। अब धीरे धीरे देखिए सभी ए बी सी डी आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये सभी क्या हो गए, ग्रेड आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक ना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर जरूर करेगा अपने दोस्तों में।